तो ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, डस्ट ऑफ स्नो, ये हमारी पोएम है, ठीक है, पहली, जो किसके द्वारा लिखी गई है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है, इनके द्वारा लिखी गई है इस पोएम को। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के पहले तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट है कौन। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है उन एक अमेरिकन पोएट है, ठीक है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहाँ के हैं, इनका पूरा नाम क्या है, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट इनका पूरा नाम है, ठीक है। ये कहाँ के हैं, एक अमेरिकन पोएट हैं। और इनका जो वर्क था पहले कहाँ पब्लिश करा जाता था, इंग्लैंड में पब्लिश करा जाता था। किसके पब्लिश करने से पहले, यूनाइटेड स्टेट में बाद में पब्लिश हुआ है, लेकिन ये किस में पहले पब्लिश कर इनके वर्क को करा जाता था। इनकी जो कविता होती थी वो किस में पहले पब्लिश करी जाती थी, इंग्लैंड में। और दोबारा किस में पब्लिश करी जाती थी, यूनाइटेड स्टेट में, ठीक है, दोबारा उसमें पब्लिक उसके बाद में, मतलब समझे मेरी बात को। तो बेसिकली इससे तो कुछ आना नहीं है रॉबर्ट मतलब पोएट के बारे में, बस इतना आना है कि रॉबर्ट पोल जो डस्ट ऑफ स्नो ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो तुमको बताना है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है, अगर आता है तो, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, जो मेन पोएम है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, द वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, ठीक है, पूरी पोएम। अब इसका मतलब सोचो क्या होता है, देखो, द वे अ क्रो मतलब रास्ते में एक क्रो, ठीक है, शूक डाउन ऑन मी मतलब मेरे ऊपर कुछ गिराता है, शूक डाउन ऑन मी मतलब मेरे ऊपर गिराता है, क्या गिराता है, द डस्ट ऑफ स्नो मतलब जो तुम्हारे जो बर्फ के टुकड़े हैं उसको उसके ऊपर का लेखक के ऊपर गिराता है रास्ते में वो कौवा, ठीक है। कहाँ से गिराता है, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक ट्री के ऊपर से जो बर्फ के टुकड़े हैं उसको कौवा किसके ऊपर गिराता है, पोएट के ऊपर, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट के ऊपर। अच्छा ठीक है। अच्छा ये एक बात हो रही है एक ऐसे जगह की उम, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है कि पेड़ों के ऊपर क्या होता है एकदम से बर्फ़, पेड़ों क्या होता है बर्फ़ मतलब घर कहो या रास्ता कहो या चाहे जो भी कहो, वहाँ पे क्या होता है कि बर्फ़ जम जाती है ना सबके ऊपर, घरों के ऊपर, पेड़ों के ऊपर, सब चीज़ों के ऊपर, है ना, बर्फ़ वाले इलाके में। तो वहाँ की ये बात हो रही है कि वहाँ पे क्या था कि एक जगह ऐसी थी जहाँ से वो गुज़र रहे थे तो वो गुज़र रहे थे तो क्या हुआ वहाँ पे एक पेड़, हेमलॉक ट्री का पेड़ था, जिस पे एक कौवा बैठा था। तो उस कौवे ने जब वो नीचे गुज़रे तो उनके ऊपर कुछ टुकड़े बर्फ़ के गिराए, ठीक है। अब नेक्स्ट उसमें क्या कहा है, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। तो इसका मतलब क्या है, हैज़ गिवन माई हार्ट, उसने क्या किया, जो मेरा हार्ट था ना उसके जो मूड को क्या कर दिया, एकदम से अ चेंज ऑफ मूड, एक एक चेंजमेंट ला दिया मेरे हार्ट के अंदर में, जो एक चेंजमेंट आ गया मेरे मूड के अंदर, ठीक है। समझिए मेरे को, मतलब उसके देखते ही जैसे वो मेरे ऊपर गिरा, वो जो ऊपर क्या गिरा, डस्ट ऑफ स्नो गिरी, उसको जैसे ही मैंने देखा ये चीज़, तो मेरा क्या हुआ, एकदम से जो मूड था ना पहले, वो क्या हो गया, एकदम से चेंज हो गया। और सेव्ड सम पार्ट, एंड सेव्ड सम पार्ट मतलब और बचा लिया, क्या बचा लिया, सम पार्ट मतलब कुछ भाग को बचा लिया, किस भाग को, ऑफ अ डे, मेरे जो बचा कुचा दिन था ना जो, उसको बचा लिया। आई हैड र्यूड मतलब जो मैं दुखी था, जो मैं बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहा था, जो मैं पूरा दिन अपना दुखी में अवस्था में बिताना चाह रहा था, उसको क्या कर लिया उसने, बचा लिया पूरा दुखी होने से, समझे मेरी बात को। अब क्या हो गया, उसको देखते ही जैसे मैं देखा तो मेरा दिल एकदम से खुश सा हो गया, जो मैं पास्ट में जो मैं दुखी था अब वो भूल सा गया था कि मैं दुखी भी था। जो मेरा बचा कुचा दिन था अब मैंने उसको इंजॉयमेंट से गुजारा, ठीक है। अच्छा ये 8 लाइन की पोएम तुम्हारे हाई स्कूल में क्यों है, इसका पीछे का रीज़न सुनो। देखो इसके अंदर भले हाई 8 ही लाइन की ये सिर्फ नॉर्मल सी एक छोटी सी पोएम है, ठीक है, लेकिन इसमें इन्होंने बहुत बड़ी बात करी है। उन्होंने ये बात करी है कि हम लोग जो जैसे क्रो है, ठीक है, ये क्रो क्या है, एक निगेटिव है, मतलब अपशगुन जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी में, है ना। ये क्या है, एक क्रो को हम लोग किस लिए उसमें मानते हैं, अपशगुन के रूप में मानते हैं। और जो हेमलॉक ट्री है ये भी किस में आता है, अपशगुन के रूप में आता है, कि ये भी अपशगुन होता है, हाँ, कि रात में नहीं जाया जाता है इस पेड़ के नीचे से, इस पेड़ के नीचे से नहीं जाया जाता है, मतलब ऐसे होता है नॉर्मल हर जगह। तो कहते नहीं रात में जैसे पीपल के पेड़ के पास नहीं बैठना चाहिए या कुछ होता है ना रात में, तो वैसे ही ऐसे हेमलॉक ट्री के बारे में बताया गया, ये भी क्या है, एक निगेटिव थिंग है, मतलब अपशगुन के रूप में इसको माना जाता है। और जो क्रो है इसको भी अपशगुन के रूप में माना जाता है। लेकिन जो पोएट बहुत ज़्यादा दुखी थे, जैसे इन दोनों ने मिल के मतलब क्रो ने हेमलॉक ट्री के ऊपर से उसको गिराया बर्फ़ को, तो उनका मूड एकदम से चेंज हो गया। मतलब बता रहे हैं कि दो निगेटिव चीज़ मिलकर क्या कर रही है, तुम्हारे
एक पॉजिटिव चीज़ का मतलब एक सगुन चीज़, एक अच्छी चीज़ का क्या है, निर्माण कर रही है। एक मतलब उसका मूड खराब था, वो गलत चीज़, लेकिन उन दोनों ने मिलकर क्या करा, वो जो पोएट बेकार सा दिन उसको व्यतीत करना चाह रहा था, उसको क्या कर दिया, बहुत ही अच्छा कर दिया। ठीक है, तो यही इसका सारांश है। याद करने के लिए नॉर्मल ऐसे याद करो, द वे अ क्रो shook down on me, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। ठीक, ये 4 लाइन की पोएम हो गई। ये हमेशा तुम्हारे बोर्ड पेपर में पूछी जानी है। 8 लाइन पोएम याद कर लो, इसी को याद कर लो, तो 4 नंबर तुम्हारे, 3-4 जो नंबर की पोएम होगी, इससे आराम से तुम्हारा आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक और याद कर लो, एक्सेप्शन केस में। एक्सेप्शन केस में मतलब कि जैसे अगर तुमने यही याद करी, पता चला यही पूछ ली गई पेपर में, तो तुम्हें तो ये पोएम नहीं लिखनी पड़ेगी ना, तुम्हें तो दूसरी पोएम लिखनी पड़ेगी। अब तुमने दूसरी पढ़ी नहीं तो कहाँ से लिख दोगे। तो 8 लाइन की याद कर लो, तो 8 लाइन में तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है। The way a crow swooped down on me, the dust of snow from a hemlock tree, has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had you। ठीक है, तो ये तुम्हारी पोएम यहाँ पे क्या हो जाएगी, डस्ट ऑफ स्नो खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलो बंद करो।